यह कथा उस समय की है जब ऋषि मुनियों में सबसे महान माने जाने वाले वेद व्यास जी एक अद्भुत और विशाल महाकाव्य लिखने का विचार कर रहे थे। यह महाकाव्य था महाभारत, जिसमें धर्म, अधर्म, सत्य और असत्य के बीच के युद्ध का वर्णन था। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सार था। व्यास जी ने सोचा कि इस महाकाव्य को लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता होगी जो उनकी मन की गति से लिख सके। व्यास जी को यह भी पता था कि यह कोई साधारण कार्य नहीं होगा, क्योंकि उनके विचार इतनी तेजी से आते थे कि कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें लिख नहीं सकता था। उन्होंने इस कार्य के लिए कई देवताओं और ऋषियों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी इस शर्त पर सहमत नहीं हुआ। सभी ने कहा कि यह असंभव है कि वे व्यास जी के विचारों की गति से चल सके। तब देवताओं ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि के देवता गणपति से मदद लेने का सुझाव दिया। व्यास जी कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपनी इच्छा बताई। हे गणपति, उन्होंने कहा, मैं महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसे लेखक की आवश्यकता है जो मेरे बोलने की गति के साथ लिख सके। क्या आप मेरे इस कार्य में मेरी मदद करेंगे? गणेश जी ने व्यास जी की बात सुनी और सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपका लेखक बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। व्यास जी ने पूछा, क्या शर्त है गणपति? गणेश जी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि जब तक मैं लिखता रहूंगा आप एक भी पल के लिए रुकेंगे नहीं। अगर आप रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी इस शर्त से थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत एक प्रतिशर्त रखी। हे गणपति, उन्होंने कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मेरे हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे, बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए यह शर्त स्वीकार कर ली। वे दोनों जानते थे कि यह कोई साधारण समझौता नहीं था, यह ज्ञान और धैर्य का एक महान परीक्षण था। और इस तरह महाभारत को लिखने का कार्य शुरू हुआ। व्यास जी बोलते रहे और गणेश जी अपने अद्भुत ज्ञान से श्लोकों को समझते हुए उन्हें लिखते गए। व्यास जी की गति बहुत तेज थी और गणेश जी भी बिना रुके लिखते रहे। जब व्यास जी को लगता कि वे थकने वाले हैं और उन्हें थोड़ा विश्राम चाहिए, तो वे जानबूझकर एक ऐसा जटिल श्लोक बोलते जिसका अर्थ समझना कठिन होता था। गणेश जी उस श्लोक के अर्थ पर विचार करने के लिए रुक जाते थे और इस छोटे से ठहराव से व्यास जी को आराम करने का समय मिल जाता था। कुछ समय बाद महाभारत लिखते लिखते गणेश जी की लेखनी पेन टूट गई। वे जानते थे कि यदि वे नई लेखनी लेने के लिए रुकेंगे तो व्यास जी की शर्त के अनुसार उन्हें लिखना बंद करना पड़ेगा। वे अपने वचन का पालन करना चाहते थे। बिना एक भी पल सोचे उन्होंने अपने दाएं दांत को तोड़ा, जो पहले से ही परशुराम के प्रहार से कमजोर हो चुका था, और उसे लेखनी के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत से पूरा महाभारत लिखा। इस महान कार्य में उन्होंने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता बल्कि अपने समर्पण, धैर्य और वचन के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का भी परिचय दिया। इस प्रकार गणेश जी ने अपने एकदंत रूप को सार्थक किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।